पहले तोलो और फिर बोलो, ये वो नसीहत है जो हम सब बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस नसीहत पर अमल बहुत ही कम लोग करते हैं। बल्कि अब तो चर्ब ज़ुबानी और बेतुकान बोलने को ही काबिलियत समझा जाता है। और शायद यही वजह है कि मीडिया में उन्हीं एंकर्स को रेटिंग मिलती है जो चर्ब ज़ुबानी के माहिर हों। लेकिन बेतुका बोलना कभी कभी इंसान को महंगा पड़ जाता है, और शायद ऐसा ही कुछ जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर हामिद मीर के साथ हुआ। यही हमारी आज की अहम तरीन खबर, तो आइए इस पर और दीगर खबरों पर नज़र डालते हैं। मैं हूँ सारा सिराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। सहाफ़ी असद अली तौर पर हमले के खिलाफ इस्लामाबाद में 28 मई को एहतजाज के दौरान सीनियर एंकर हामिद मीर की तकरीर से शुरू होने वाला तनाज़ा खत्म होता नजर आ रहा है। हामिद मीर ने नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ की कमेटी में पेश होकर अपने बयान पर माफी मांग ली। कमेटी के मुताबिक हामिद मीर ने वजाहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी तकरीर से पैदा होने वाले तासुर का बखूबी एहसास है। उन्होंने किसी फर्द का नाम नहीं लिया, ना उनकी फौज से लड़ाई है। वो फौज का बहैसियत इदारा एहतराम करते हैं। उनका मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था। अपने अल्फाज से पहुंचने वाली तकलीफ पर वो माजरत ख्वाह हैं। उन्होंने हुकूमत से सहाफ़ियों पर हमले रुकवाने, मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्दसाज़ी का भी मुतालबा किया। हामिद मीर का माफ़ीनामा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ सहाफ़ती हलकों ने हामिद मीर को मशवरा दिया कि आइंदा बोलने से पहले सोचने की आदत अपना लें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। सिंध में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाने वाले अफराद का भी ऑनलाइन इंदराज ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जिला शर्की से सबसे ज्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। नादरा से वैक्सीनेशन का तस्दीकी सर्टिफिकेट ना मिलने के बाइस बैरून मुल्क जाने वाले शहरी रुल गए। कराची से मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कादिर मंगरियो। जी बिल्कुल, कराची से बाहर मुल्क जो सफ़र करना चाहते हैं जो अफराद, उनके लिए जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो लाजमी करार दिया गया है। लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो नादरा की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से न होने के बाद जो है शहरी जो बाहर सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी दुश्वारी का सामना है। उनका ये कहना है कि बाहर मुल्क जाने के लिए जो सफरी जो सर्टिफिकेट है वो वैक्सीन लाजमी होना चाहिए। 2 डोज लगवाने के बाद जो है नादरा ने अभी तक अपनी जो डेटा है वहाँ पर एंट्री नहीं की, जिसके बाद बड़ी मुश्किलात का सामना है। इटली में रहाइश पजीर पाकिस्तानी टिकटॉकर ने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को शादी की पेशकश कर दी। सिकंदर बख्श चौहान निकाह ख्वाह को 10 लाख रुपए फीस भी देंगे। इटली के शहर वीनिस में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान सिकंदर बख्श का ताल्लुक नवाब शाह से है। उन्होंने टिकटॉक वीडियो में मलाला से मुखातिब होकर कहा कि वो बरतानिया से इटली आ जाएं। टिकट से लेकर सफर तक के तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। उनका वीनिस में अपना घर है और अच्छी नौकरी है, जबकि पाकिस्तान में भी जायदादें मौजूद हैं। सिकंदर ने मलाला को पेशकश की कि वो इटली आकर एक दिन उनके साथ रहें और उसके बाद शादी का फैसला करें। कराची एक्सपो सेंटर में कायम पाकिस्तान के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है। शहरियों ने वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए न्यूज़ 360 से दिलचस्प गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। कोरोना जान छोड़ ही नहीं रहा, तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए हर एक बंदे के। आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं तो अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आया हूँ। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद अभी नंबर आने वाला है। हर कोई प्रेशराइज़ कर रहा है आपको, गवर्नमेंट भी प्रेशराइज़ कर रही है और आपके पब्लिक सेक्टर्स भी। वो तो फिर सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे जो आएगा वो लोग उसको मान लेते हैं। अब ये है कि बंदा लगवा के ट्राई कर सकता है कि 2 साल बाद मरेगा नहीं मरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन आपको कुछ कर नहीं रही, वैक्सीनेशन कराने के बाद बंदा खुद सेव हो जाता है। बिल्कुल करवानी चाहिए, ज़रूरी है। जो मेजॉरिटी जो लोग मर रहे हैं उससे बहुत कम हो जाएगा। और एक इंजेक्शन ही तो लगना होता है, उसमें लगवा ली तो इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। अब उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि वो मैग्नेट चिपक रहा है बंदे के, अभी आप मेरे पे डेमो करके देख लें। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और क्योंकि पब्लिकली गवर्नमेंट की तरफ से है तो अब तो किसी को भी अवेल करना चाहिए। नहीं, वैक्सीन करानी चाहिए, आपकी सेहत के लिए और आपके माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हर एक को करना चाहिए, हर एक की जान को जो है वो हिफाजत अपनी जान की, अपनी सेहत की करनी चाहिए।
जियो की एंकर सारा इलियास पाकिस्तानी फनकारों की सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजियों से तंग आ गईं। कहती उन्होंने ड्रामों से ज्यादा इंस्टाग्राम पर अदाकारी करने वाले कुछ फनकारों को तो अनफॉलो भी कर दिया है और अब वो सुकून में हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में अदाकारा हानिया आमिर और गुलकार आसिम अजहर, हिदायतकार यासिर नवाज और अलीज़े शाह और सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हुई थी। वफाक से पानी की कमी का रोना रोने वाली सिंध हुकूमत अपने डैम्स की हिफाजत में नाकाम हो गई। मानसून का मौसम सर पर आ गया, लेकिन जिला मलीर के छोटे डैम हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर मलीर डैम तबाही की तस्वीर बन गया। गुज़िश्ता साल तूफानी बारिशों और तेज बहाव के बायस खस्ता हाल मलीर डैम का स्पेल व्हील बह गया था। मुनासिब देखभाल न होने के बायस रवा सीजन में डैम पानी महफूज करने के काबिल नहीं रहा। डैम में पानी ना होने के सबब काश्तकार और मकामी अफराद शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो गए। हुकूमत ने कौमी असम्बली में 1 बरस की कानून साजी 1 दिन में मुकम्मल कर ली। पीर को अपोजिशन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 दिन में 10 बिल पास करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे कबल मौजूदा हुकूमत ने पहले साल के दौरान कौमी असम्बली से सिर्फ 10 कवानीन पास करवाए थे, जबकि गुज़िश्ता बरस 31 ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे। इस्लामाबाद से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद नूर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह तनकीद की जाती रही है कि कानून साजी के हवाले से उनकी कारकर्दगी की रफ्तार मायूस कुन रही है। पहले साल में तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 10 मुसव्वदे कानून की मंजूरी हासिल की कौमी असम्बली से और दूसरे बरस 30 मुसव्वदे कानून मंजूर किए गए, लेकिन ये 40 मुसव्वदे कानून जो है इनमें से सिर्फ 21 ने बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार की, जबकि इसके बरक्स पहले बरस में 7 आर्डिनेंस और दूसरे बरस में 31 आर्डिनेंस जारी किए गए। लेकिन हमने देखा कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ही दिन में 10 मुसव्वदे कानून की मंजूरी हासिल की और बाकायदा एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। जिन मुसव्वदे कानून की मंजूरी अभी हासिल की गई है कौमी असम्बली से, ये अब सेनेट को भिजवाए जाएंगे। सेनेट से इनकी मंजूरी हासिल की जाएगी, फिर ये ऐवान सदर भिजवाए जाएंगे और सदर ममलिकत इस पर बाकायदा दस्तखत करेंगे और इसके बाद ये मुसव्वदे कानून बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तुर्की में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शहरियों में बहरी सयाहत तेजी से फरोग पा रही है। कश्तियों की पैदावार और फरोख में तेजी से इजाफा हुआ है। अनातालिया फ्री जोन के जनरल मैनेजर का कहना है कि सन 2000 से लेकर 2019 तक 20 साल में जोन में 489 कश्तियां बनाई गई थी, लेकिन कोरोना की वबा के दौरान कश्तियों की सालाना फरोख दुगनी हो गई है। अनातालिया फ्री जोन ने रवा बरस $150 मिलियन की 49 कश्तियों की तैयारी का हदफ मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान में भी सयाहत का शोबा तेजी से तरक्की करता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना SOPs में नरमी के बाद से सयाहती मकामात पर सयाहों का रश बढ़ रहा है। मकामी होटल्स का कारोबार भी दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि हुकूमत और अवाम दोनों को चाहिए कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद इसी तरह जारी रखें। बुलेटिन में शामिल मज़ीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।